नमस्कार, मैं हूं सरवन सैनी और आज हम मौजूद हैं जनपद शामली के कस्बा थाना भवन में, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में अभी बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। इसी को लेकर हम बातचीत करने के लिए आज पहुंचे हैं अपने इंग्लिश एक्सपर्ट टीचर कोमल राणा के साथ। ये कस्बे में एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर चलाती हैं और इंग्लिश के बारे में बच्चों को जानकारी देंगी कि हाई स्कूल की परीक्षा देने वाले बच्चे किस तरह से अपने इंग्लिश के पेपर में तैयारी करें, जो कि बहुत ही कम समय अब परीक्षा में रह गया है। आने वाली फरवरी से 18 तारीख से परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। इसी को लेकर बातचीत करेंगे। मैडम, किस तरह से जो बच्चे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है जो उनका इंग्लिश का जो पेपर है होने जा रहा है और लगभग 18 तारीख से परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। कुछ बच्चे इसको लेकर काफ़ी चिंतित इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जब कम समय रह जाता है तो उसको लेकर काफ़ी हेजिटेशन यहाँ देखी जाती है। और जो ग्रामीण अंचल है तो इंग्लिश उनके लिए जो काफ़ी परेशान करने वाला सब्जेक्ट होता है। तो इसमें किस तरह से हम तैयारी करें, उन जरा कुछ हमारे जो बच्चे हैं उनको बताएं कि किस तरह से तैयारी करें। एक तो स्टूडेंट्स वो होते हैं कि जो पूरे ईयर पढ़ते हैं, उन्हें तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती और ये जो टाइम है ये रिवीजन का टाइम है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंटिन्यू नहीं पढ़ पाते हैं, तो इस टाइम पे ऐसा होता है कि शॉर्ट टाइम की वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, टेंशन में आ जाते हैं बच्चे। तो जैसे जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं, तो मैं उन्हें यही कहूँगी कि वो थोड़ा सा अपने ग्रामर पोर्शन पर ध्यान दें। ग्रामर में भी वो थोड़ा एक हफ्ते के लिए अपने टेंस पे ध्यान दें और जो भी चैप्टर है उसकी समरी को पढ़ें। और जब जब वो टेंस कर लेते हैं तो फिर उन्हें उस हिंदी लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। और मैं यही कहूँगी बच्चों को कि थोड़े समय के लिए फ़ोन को अवॉइड करें। जो बच्चे हैं व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, फेसबुक पे लगे हुए हैं, इन चीज़ों को थोड़े दिनों के लिए अवॉइड कर दें और एक टारगेट बना लें बच्चे कि हमें 5 आवर्स और 8 आवर्स हमें डेली पढ़ना है। तो पढ़ना है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, वो जितना पढ़ सकते हैं उन्हें उतना पढ़ना चाहिए। अच्छा, यहाँ एक सवाल ये भी बनता है जो कि जो है उत्तर प्रदेश जो बोर्ड परीक्षाएं हैं और जो हाई स्कूल की बात करें, हम हाई स्कूल में तो पहली बार जो बोर्ड की परीक्षाएं जो है छात्र छात्राएं देने जा रहे हैं, तो ये भी उनके लिए एक नया एक फॉर्मेट है और बिल्कुल एक बार से जो बोर्ड की परीक्षा एक शुरू से बना हुआ है कि बोर्ड की परीक्षाएं जो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और चूंकि ये एक न्यू भी है, जो भी छात्र हैं जो हाई स्कूल की परीक्षा के बाद में जो इंटरमीडिएट में जाएगा उसके लिए न्यू भी है और काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम उसके लिए हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कैसे अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में जरा थोड़ा। देखिए, जो मतलब स्टूडेंट्स पहले से लगे हुए हैं तो उन्हें तो पता ही है, वो रिवीजन कर ही रहे हैं। लेकिन जो बच्चे नहीं कर पाए हैं तो मैं उन्हें यही कहूँगी कि वो बहुत सारे मार्केट में अनसोल्ड पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर हैं, उनसे हेल्प लें और उनमें जो मेन टॉपिक्स हैं, मेन चैप्टर्स हैं, वो उन्हें पढ़ें। यहाँ तक भी देखने को मिला है कुछ बच्चे अभी जो है सोशल मीडिया पर भी लगे रहते हैं और कहीं कहीं फ़ोन से भी मदद लेते हैं। जांच का दुष्प्रचार की वजह से जो है टेंशन में जो बच्चा आ जाता है, काफ़ी स्पेंड कर देता है सोशल मीडिया पर अपना समय। तो उसी के साथ साथ में कुछ बच्चे इसी से ही जो है अच्छे अंक भी प्राप्त कर लेते हैं, तो इसका भी इस्तेमाल करते हैं कुछ बच्चे। तो क्या ये वाजिब है या इस पर सही जानकारियाँ हैं? तो किस तरह से कैसी साइटों पर हम जाएँ, कुछ इस तरह की कोई जानकारी? कुछ हद तक ये ठीक भी हैं और कुछ हद तक ठीक नहीं हैं। कुछ बच्चों को जो बुक्स हैं हमारी इससे रिलेटेड है, उनका सहारा लेना चाहिए। लेकिन हाँ, कहीं प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसके लिए काफ़ी फ़ोन पे इस तरह की चीज़ें भी दी गई हैं, तो मैं उनको गलत भी नहीं मानती हूँ और उनसे सहारा लिया जा सकता है। क्योंकि पेपर जो है दो भागों में आता है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, दोनों का अलग अलग एक अपना पैटर्न है। उनमें क्वेश्चन भी अलग अलग हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है और जो है ग्रामर है। और जिस तरह की बात है उसमें किस तरह से तैयारी करें। जो कुछ बच्चे हैं रटने की थ्योरी को ज़्यादा अपनाते हैं, कुछ बच्चे समझने की थ्योरी को अपनाते हैं, तो इस तरह किस तरह से उसे डिवाइड करके कैसे जो है उसकी तैयारी करें। मैं बच्चों को यही कहूँगी कि वो रटने पे ज़्यादा ध्यान ना देकर जो भी उनकी समरी है या जो भी चैप्टर से रिलेटेड जो भी कुछ है उसे समझने की कोशिश करें और फिर एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स, अपने शब्दों में उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। जहाँ से जो है पूरे दोनों भाग हैं, जो 100 नंबर का पेपर आता है 50-50 को, कुछ बच्चे जो है ये चाहते हैं कि अगर हम ज़्यादा अंक भी अर्जित नहीं कर पाए तो कम से कम जो है पास हो जाए। तो पास होना और अच्छे अंक आने में जो किस तरह की तैयारी का जो एक फ़र्क है और कैसे मतलब मैनेज करें जो शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन। मैं यही कहूँगी कि उन्हें शॉर्ट क्वेश्चन से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी मैटर उन्हें मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली जो लॉन्ग क्वेश्चन है अपने आप ही सॉल्व हो जाता है फिर।
इस तरह से जो पेपर जो है क्वेश्चन है, अनसोल्ड पेपर आए हुए हैं, मॉडल पेपर आए हुए हैं, और वहीं साथ साथ जो है पूरे जो आपका सब्जेक्ट्स होता है उसकी किताबें भी होती हैं। तो इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि किताबों से हम रीडिंग करें या अनसोल्ड पेपर को हम ले, या किस तरह की चीज़ें हम जो है अपने कोर्स में जो शामिल कर लें जिससे हम अच्छे अंक अर्जित करें। जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि जो मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ कि जिनके जिनके पास शॉर्ट ऑफ टाइम था, वो मतलब अपने पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाए हैं, तो उनके लिए तो अब बुक्स से बेटर ये जो हमारे मार्केट में काफ़ी क्वेश्चन बैंक हैं, अनसोल्ड पेपर हैं, वो उनसे हेल्प लें। अच्छा, कहीं ये एक सवाल खड़ा हो जाता है, उत्तर प्रदेश जो हमारा ग्रामीण जो क्षेत्र है, कहीं कहीं ऐसी बातें हैं कि वैकेबलरी जो है बहुत कम है। तो क्योंकि हम इस दैनिक अपनी दिनचर्या में इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते, वैकेबलरी बहुत कम हो जाती है, तो समझने में जो टिपिकल वर्ड हैं उनको जो है काफ़ी परेशानी बच्चों को इस तरफ देखने को मिलती है। क्या उन वर्ड को हम कहाँ से मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, या कैसे हम जल्दी से अपनी उसमें शामिल कर सकते हैं? इसके लिए मार्केट में तमाम डिक्शनरीज हैं, फ़ोन पे भी डिक्शनरी अवेलेबल्स है, तो जो भी जिस भी वर्ड मीनिंग्स में उन्हें प्रॉब्लम्स होती है वो उसमें से अपना उसको नोट डाउन करें नोटबुक में और उसे याद करें। और पूरा एक ये बता दीजिए किस तरह से जो है पेपर की तैयारी करके जाएं, और ये एक हेजिटेशन को दूर रखें, किन बातों का ध्यान रखें, ये एक जरा एक बार पूछा था। मैं तो बच्चों से यही कहूँगी कि हेजिटेट होकर कुछ नहीं होना है, और अपने माइंड को कंट्रोल में रखें और जितना अपना बेस्ट दे सकते हैं वो दें। और मेरा ये भी मानना है कि बच्चों को अपना पेपर पूरा ही सॉल्व करना चाहिए, चाहे वो उन्हें आता है या नहीं भी आता है। बहुत सारे बच्चे हैं कि जो है सफलता से निराश हो जाते हैं, और कहीं यहाँ देखने को भी मिला है इससे पहले भी, आत्महत्या तक बच्चे कर लेते हैं, और अपने परिजनों से कहने से डरते हैं क्योंकि वो जो है असफल हो चुके होते हैं। तो उन बच्चों के लिए किस तरह से आप जो है मोटिवेट करना चाहिए? आत्महत्या कोई सोल्यूशन नहीं है, और अगर एक बार आप किसी चीज़ में आपको हताशा मिली है या इस तरह का कुछ हुआ है, तो आप दोबारा से उसको कोशिश करें, बेटर करने की कोशिश करें। आत्महत्या कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। ये थे हमारे साथ इंग्लिश के एक्सपर्ट जो है कोमल राणा, उनसे हमने बातचीत की है, और हाई स्कूल के जो बोर्ड के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पेपर का जो सॉल्यूशन बताया है कि किस तरह से हम अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो उत्तर प्रदेश है ग्रामीण अंचल है, को बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो अपना जो है प्रॉपर टाइम जो है इस सब्जेक्ट को नहीं दे पाए हैं, और उसमें काफ़ी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अभी भी उनके पास वक्त है जो अच्छे से तैयारी करे, बिना किसी परेशानी के तैयारी करे, और कॉन्फिडेंट होकर जो अपना परीक्षा को देने जाए, जिससे वे अच्छे अंक अर्जित कर पाए। कैमरामैन दीपांशु मिगलानी के साथ सरवन सैनी की रिपोर्ट। फिर कभी इसी ऐसे ही विषयों पर आगे चर्चा के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए सर्कल ऐप पर।